हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिस्ट वॉच, जहां हम खोलते हैं उन राज को जो हजारों साल से दुनिया के सामने होते हुए भी छुपे हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसे समझने के लिए साइंटिस्ट ने सालों लगा दिए, पर जवाब आज तक किसी के पास नहीं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं पिरामिड्स के रहस्य की। सोचो, 4500 साल पहले जब ना मशीन थी, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना जीपीएस, तब कुछ लोगों ने रेत के रेगिस्तान में इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बना दिए जो आज भी वर्ल्ड के बिगेस्ट मिस्ट्रीज में काउंट होते हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, 2 मिलियन से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक्स, हर एक का वेट 2 टन से ज्यादा। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब बिना मशीन, बिना क्रेन के बनाया गया था। साइंटिस्ट कहते हैं उन्होंने रैम्स बनाए होंगे, पर जब कैलकुलेशन की गई तो पता चला कि रैम तो पिरामिड से भी बड़ा होना चाहिए था। तो फिर ये लोग ये सब कैसे कर गए? और ये पिरामिड एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइंड है, इतना परफेक्ट कि नासा के सैटेलाइट्स भी उसकी एक्यूरेसी पे शॉक हो गए। लेकिन जीपीएस के बिना उन्हें नॉर्थ कैसे पता था? कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक टूम नहीं था, बल्कि एक एंशिएंट पावर प्लांट था। एंशिएंट इजिप्शियन टेक्स्ट्स में लिखा है कि पिरामिड के टॉप पे एक गोल्डन स्टोन होता था, बेनबेन स्टोन, जो सनलाइट से एनर्जी अब्सॉर्ब करता था। क्या ये एक एनर्जी जनरेटर था? लेकिन क्या आप जानते हैं, ग्रेट पिरामिड के अंदर एक सीक्रेट लेआउट छुपा है। साइंटिस्ट ने स्कैनिंग टेक्निक से डिस्कवर किया कि कॉरिडोर्स और चेंबर्स एक जायंट स्टार मैप की तरह अलाइंड है, ओरायन के बेल्ट और सीरियस के स्टार्स के कोऑर्डिनेट्स के साथ। मतलब पिरामिड सिर्फ अर्थ के लिए नहीं, बल्कि यूनिवर्स के लिए भी बनाए गए थे। और ये सिर्फ अलाइनमेंट नहीं, टनल्स और शाफ्ट्स में लाइट और शैडो का मैकेनिज्म है जो स्पेसिफिक डेज पे एग्जैक्ट स्टार्स को पॉइंट करता है। जैसे कि 21 दिसंबर विंटर सॉलिस्टिस, सनलाइट एक हिडन चेंबर में डायरेक्टली फॉल करता है। क्या ये एंशिएंट इजिप्शियन कैलेंडर का पार्ट था या एक कॉस्मिक सिग्नल? पिरामिड का शेप वाइब्रेशंस को फोकस करता है। एक्सपेरिमेंट्स में लोगों ने देखा कि अगर पिरामिड के अंदर सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे साउंड प्ले किया जाए तो एनर्जी पॉइंट्स नेचुरली एम्पलीफाई हो जाती हैं। मतलब पिरामिड्स एक तरह की एंशिएंट रेजोनेंस मशीन्स थे, माइंड और बॉडी को बैलेंस करने के लिए। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं अंदर की वॉल्स में हिडन इंस्क्रिप्शंस हैं जो अभी तक डिकोड नहीं हुए। हायरोग्लिफ्स के पीछे सीक्रेट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और स्टार कोऑर्डिनेट्स छुपे हैं। क्या ये एलियंस ने डिजाइन किया था या एंशिएंट इजिप्शियंस ही एडवांस्ड मैथमेटिशियंस थे? पिरामिड के स्टोन्स का ओरिजिन अननोन है। सम ब्लॉक्स 500 किलोमीटर दूर से लाए गए और उनका वेट इतना ज्यादा है कि मॉडर्न मशीनरी भी स्ट्रगल करेगी। तो कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया और कैसे प्रिसाइज प्लेसमेंट हुई? और ये कोइंसिडेंस देखिए, पिरामिड का बेस पेरीमीटर और हाइट का रेशियो एग्जैक्ट पाई और गोल्डन रेशियो फॉलो करता है। ये फॉर्मूला सिर्फ आर्ट में नहीं, बल्कि नेचर के हर डिजाइन में है। फ्लावर्स, गैलेक्सीज, ह्यूमन बॉडी। शायद पिरामिड्स एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है, यूनिवर्स के हिडन सीक्रेट्स को मैप करने के लिए। जो लोग क्लेम करते हैं कि पिरामिड्स एलियंस ने बनवाए थे, उनका आर्गुमेंट ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर एलियंस ने टेक्नोलॉजी दी, तो क्या ये पिरामिड्स एक मैसेज भी हो सकता है? शायद एक वार्निंग या एक गाइड ह्यूमैनिटी के लिए। और सोचो, पिरामिड्स के अंदर मेडिटेट करते हुए लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्हें लाइट और एनर्जी वेव्स फील होती हैं। क्या ये एंशिएंट हीलिंग सेंटर्स थे या सिर्फ स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स? ये सब मिस्ट्रीज अभी तक अनसॉल्व्ड हैं। हर स्टोन, हर चेंबर और हर अलाइनमेंट एक सीक्रेट कोड होल्ड करता है जो शायद कभी फुली अनलॉक ना हो पाए। क्या हम कभी पूरी ट्रूथ को समझ पाएंगे या पिरामिड सिर्फ एक रिमाइंडर है कि हम सिर्फ अर्थ के नहीं, यूनिवर्स के हिस्सा हैं? 2017 में साइंटिस्ट ने एक हिडन चेंबर डिस्कवर किया, इतना बड़ा जैसे एक स्टेडियम। शायद पिरामिड अभी भी कुछ छुपा रहा है। टनल्स ओरायन कॉन्स्टेलेशन के स्टार्स के साथ अलाइंड है। इजिप्शियंस ओरायन को ओसाइरिस कहते थे, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। उनके लिए पिरामिड सिर्फ कब्र नहीं, बल्कि एक स्टेयरवे था स्टार्स तक पहुंचने का। पिरामिड के सेंटर में कंपास लेके जाने पे नीडल हिलने लगती है, जैसे वहां कोई मैग्नेटिक या अननोन एनर्जी फील्ड हो।
पिरामिड का लैटिट्यूड 29.9792 डिग्री N है और लाइट की स्पीड 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या ये एक हिडन कॉस्मिक कोड है? फैरो खुफू के नाम पे ये पिरामिड बना, लेकिन अंदर उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। शायद ये एक नॉलेज सेंटर था जहां उन्होंने यूनिवर्स के सीक्रेट्स छुपा दिए थे। पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्रीज रहता है, चाहे बाहर 50 डिग्रीज हो या 5 डिग्रीज, मतलब 4000 साल पहले नेचुरल एयर कंडीशनिंग। साइंटिस्ट ने पिरामिड का रेशियो कैलकुलेट किया और वो अर्थ के सर्कमफेरेंस के बराबर निकला, मतलब पिरामिड एक मिनी मॉडल ऑफ अर्थ हो सकता है। कई लोग कहते हैं जब वो पिरामिड के अंदर मेडिटेशन करते हैं तो एनर्जी वेव फील होती है। एंशिएंट इजिप्शियंस वाइब्रेशन और साउंड से हीलिंग करते थे। शायद पिरामिड्स एक हीलिंग सेंटर भी थे। और सोचो, सिर्फ इजिप्ट में नहीं, दुनिया के हर कोने में पिरामिड्स हैं। मैक्सिको, चाइना, इंडिया, इवन अंडर वाटर जापान में भी। बिना एक दूसरे से मिले सबने सेम शेप क्यों बनाई? शायद ये पिरामिड्स एक रिमाइंडर हैं कि हम सिर्फ अर्थ के नहीं, यूनिवर्स का हिस्सा हैं। आज भी पिरामिड्स एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री हैं। क्या वो पावर प्लांट्स थे, कॉस्मिक पोर्टल्स या किसी और दुनिया के लोगों का गिफ्ट? शायद कभी पता न चले, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स दुनिया के नहीं, यूनिवर्स के होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर देना। कमेंट में बताना आपको कौन सा थियरी सबसे शॉकिंग लगी। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो माइस्ट वॉच को, ताकि हम मिलके अगले रहस्यों को भी डिकोड कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।